हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज 29 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे दिवस क्या है? नेशनल स्टैटिक्स डे या दिवस क्या है? डे या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष क्या है? 29 जून को, यानी आज के दिन क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। इसको पहली बार अपना जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है तो ये कौन सा है? अपने देश भारत का है। तो भारत में अपना जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2007 के अंदर क्या था? इसको मनाया गया था। और कब मनाया गया था? पहली बार 2007 के अंदर इसको पहली बार मनाया गया था। और किसके उपलक्ष्य में इसको मनाया था? किनकी यादगार में मनाया था? अब सांख्यिकी दिवस है तो कोई स्टैटिक्स का कोई मेंबर होगा जो ही इनके उपलक्ष्य में क्या होता है? मनाया जाता है। जो हमारे प्रख्यात कहते हैं प्रख्यात सांख्यिकीविद थे, क्या थे? प्रख्यात सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस क्या है? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या नाम है? देखो मैं नाम बताता हूँ आपको। 29 जून को मनाया जाता है और उनका नाम है जिनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहता है? इनको मनाया जाता है। अब पीसी यानी प्रशांत चंद्र क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा सा नाम थोड़ा उठपटा है। क्या है? महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहता है? इस दिवस को मनाया जाता था। क्योंकि ये जो पीसी महालनोबिस है वो भारत के क्या थे? प्रख्यात सांख्यिकीविद थे। इनके लिए इनकी यादगार के उपलक्ष्य में इनके जन्म दिवस था। उस दिन से क्या कहता है? इनको 29 जून को इनका जन्म दिवस था, इसलिए 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या कहता है? मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस यानी सूक्ष्म, क्या है नाम इसका? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस 2020 की थीम क्या है? अब 2020 यानी एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? विश्व एमएसएमई सेक्टर एंटरप्राइजेज दिवस की 2020 की क्या है? थीम क्या है? तो सबसे पहली बार विश्व एमएसएमई सेक्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। क्या है? प्रत्येक वर्ष 27 जून को क्या कहता है? इसको मनाया जाता है। इसके साथ में जो क्या है? इसके साथ में जो इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? तो इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? सामाजिक आवश्यकताओं का प्रथम, क्या कहना? सामाजिक आवश्यकताओं को प्रथम उत्तरदाता। सामाजिक आवश्यकताओं का प्रथम उत्तरदाता। और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट रेस्पॉन्स। क्या है? फर्स्ट रेस्पॉन्स टू सोशल नीड्स। क्या है? सोशल नीड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो इसकी जो थीम है वर्ष 2020 की थीम है वो क्या है? सामाजिक आवश्यकताओं का प्रथम उत्तरदाता। इंग्लिश में इसकी जो थीम है, एक विशेष का बात ध्यान रखना, जब भी कोई थीम आती है, क्या आती है? थीम आती है तो आप उसको हिंदी की बजाय क्या है? इंग्लिश में जितना याद रखेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई भी एग्जाम में आता है तो थीम कभी भी हिंदी के अंदर नहीं लिखी होती है। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है? अपने पास में दोनों ऑप्शन आते हैं, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। बट यदि आप थीम इंग्लिश में याद रखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है एज ए कंपेरिजन हिंदी के कंपेरिजन में। क्योंकि जो थीम है वो इंग्लिश में जल्दी ईजिली याद होती है, बट जो हिंदी होता है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि जो वर्ड होते हैं हिंदी के, जो वर्ड होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको याद रखना, यानी एक दूसरे में थोड़ा बहुत ही अंतर दिखाते हैं। बट इंग्लिश के अंदर वो परफेक्ट डिफरेंस उनका नज़र आता है, इसलिए इंग्लिश के अंदर हमेशा उसको याद रखना था। इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स टू सोशल नीड्स। क्या है? फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू सोशल नीड इस वर्ष की क्या है? थीम है, यानी सामाजिक आवश्यकताओं का प्रथम उत्तरदाता।
इस वर्ष का जो MSCME दिवस है वो किसका जो किनके उपलक्ष्य में मनाया गया, किनके संचालन किन्होंने किया, तो जो दैनिक जागरण अखबार है, क्या है, दैनिक जागरण अखबार है, ध्यान रखना भाई, दैनिक जागरण जो अखबार है उसके रोज राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख है, उसके राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख है आशुतोष झा जी, क्या है, आशुतोष झा जी, उन्होंने इसको क्या करा था, इसको संचालन किया था। और इस वर्ष में जो हमारे देश के अंदर इस वर्ष क्या है 6.5 करोड़ MSME सेक्टर क्या चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो फिलहाल के अंदर 21 करोड़ लोगों के हैं, 21 करोड़ लोगों के प्रोवाइड करवा रहे हैं, रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ में जो पहला क्वेश्चन था उसका कुछ थोड़ा सा मैटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान देंगे भाई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाएगा, यानी आज के दिन मनाया जाएगा। इसके अलावा जो 2020 की जो थीम है, क्या है, 2020 की जो थीम है वो क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना SDG, क्या है, SDG 3 और SDG 4, SDG 4। तो यहाँ पे SDG की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, 4 नहीं, क्या है, 5 है। तो 2020 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस था, उसकी जो थीम है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, यदि आपको इसके बारे में यदि अधिक नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो मैं इसके ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना दूंगा। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 16 से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो उन सभी के बारे में मैं आपको एक अलग से स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, जिसमें के अंदर पूरा डिटेल के अंदर आप उनको 1 से लेकर जो 17 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन सभी के बारे में आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मैं आपको लिए एक स्पेशल लेक्चर इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, वो दोनों क्या है, तो 3 क्या है और 5 क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना भाई। 3 क्या है, 3 में तो क्या है, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें, क्या है, यहाँ पे जो थीम है इस वर्ष की क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 के अंदर क्या है, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्रों के लिए कल्याण को क्या करें, बढ़ावा दें। ये तो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5 है हमारा, उसमें क्या है, लैंगिक समानता, यानी पुरुष और महिला के अंदर क्या करना है, लैंगिक समानता रखनी है। उसके साथ में लैंगिक समानता हासिल करें, वह लड़कियां व महिलाएं हैं जो उनके साथ में भेदभाव हो रहा है उसको क्या करना है, नेगलेक्ट करके लेके आना है, और कितना लेके आना है, 0% लेके आना है। और उनको अधिकार के साथ में जो व्यवसाय है उनके अंदर भी क्या करना है, उनको प्रोग्रेस दिलाते हुए क्या करना है, संपन्न करवाना है। तो ये क्या है, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 90 दिन पुराने किसी भी आर्टिकल या न्यूज़ को पब्लिश करने पर कंपनी के द्वारा रियल टाइम नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो हाल ही के अंदर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आज के टाइम में आपने ध्यान दिया होगा, हर सोशल मीडिया पे चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो या ऑरकुट हो, हर जगह पे क्या हो रहा है कि कोई भी पोस्ट है वो क्या कर रहे हैं, पहले की पोस्ट 2 साल पहले की, 4 साल पहले की पोस्ट है और उसको क्या करते हैं, रीपोस्ट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वहाँ पे कहता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए इस टाइम पे क्या है, अब जो फेसबुक है, क्या है, फेसबुक ने ये कदम उठाया, उसने कहा है कि फेसबुक 90 दिन पुराने किसी भी आर्टिकल, यानी 90 दिन से छोटा, यानी यदि कोई 89 दिन का कोई आर्टिकल है उसको रीपब्लिश कर रहा है तो वहाँ पे रियल टाइम शो नहीं करेगा। बट 90 दिन से पुराना, यानी 90 यानी 91 दिन भी कोई आर्टिकल, 90 दिन पहले कोई आर्टिकल पब्लिश किया गया था और उसको 91 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, तो वहाँ पे जब आर्टिकल को क्या करेगा, पब्लिश करना होता है, करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेगा, फेसबुक एक नोटिफिकेशन भेजेगा, क्या करेगा, जो भी मेंबर कर रहा है, रीपब्लिश कर रहा है, उसको क्या करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा। साथ में उसका जो रियल टाइम है, क्या है, रियल टाइम है, वो भी वहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा कि भाई इतने टाइम के पहले ये इस पोस्ट को क्या करा, डाला गया था। यदि आप रियल टाइम के अंदर उसमें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कितने साल पुरानी ये पोस्ट है। इससे क्या होगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है ऑनलाइन के ऊपर, सोशल साइट्स के ऊपर, वो करना क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा जो फेक न्यूज़ है उन पर भी क्या होगी, लगाम कसी जाएगी। तो ये कौन सी कंपनी ने क्या है, फेसबुक ने क्या है, इसको लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिका किस देश की पार्टी के अधिकारियों को अब वीज़ा उपलब्ध नहीं करवाएगा? हाल ही के अंदर अमेरिका ने क्या किया है, इस देश की जो पार्टी है उसको क्या करना है, जो उसके अधिकारी हैं, क्या है, उस पार्टी के जो भी अधिकारी हैं उन सभी को क्या करेगा, वीज़ा उपलब्ध नहीं करवाएगा। यानी अपने यहाँ पे जब भी कभी आएंगे अमेरिका के अंदर तो उनको कभी क्या करना, वीज़ा उपलब्ध नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो ये देश कौन सा है, पहले तो ये देश है चीन है, क्या है, चीन है। और चीन के अंदर अभी किसका शासन चल रहा है? चीन के अंदर अभी चल रहा है सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का, क्या है, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का क्या चल रहा है, रूल चल रहा है। तो वहाँ पे क्या CCP, क्या है, CCP का क्या चल रहा है, वहाँ पे अधिकार चल रहा है। तो सत्तारूढ़ जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो क्या कर रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है, क्या कर रही है, अपनी मनमर्जी करें। क्योंकि जो हांगकांग के अंदर क्या हो रहा है, हांगकांग के अंदर अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हांगकांग के अंदर जब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहाँ पे क्या कर रहा है, जो चाइना के सत्तारूढ़ जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी हैं, यानी कार्यकर्ता है, उनके द्वारा वहाँ पे क्या कर रहा है, जो उनके अधिकार है, क्या है, जो हांगकांग के जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनको क्या कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो स्वायत्तता है, वो उसके मौलिक अधिकार है, उन्हें क्या कर रहे हैं, और मानवाधिकारों को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, चीन आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि चीन की कौन सी पार्टी है, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक पावरफुल उसके साथ में क्या कर रहा है, एक अधिसा थोपना होता है। जैसे कि उत्तर कोरिया के अंदर शासन चल रहा है, क्या है, एक तानाशाह का शासन चल रहा है। इसी प्रकार से चाइना के अंदर भी क्या कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ही के जो मेंबर आ रहे हैं वही क्या बनते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति बनते हैं, और उनका क्या होता है, वहाँ पे राज्य होता है। तो ये इसलिए क्या कहते हैं, कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला हाईटेक स्टेडियम भारतीय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो विश्व का पहला जो हाईटेक स्टेडियम होगा, हाईटेक स्टेडियम इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यह कहाँ बनाया जा रहा है, यह पंजाब के अंदर बनाया जा रहा है। पंजाब में भी कहाँ पे, पंजाब के जो मोहाली स्टेडियम है, क्या है, मोहाली स्टेडियम है, वहाँ पे इसको क्या डेवलप किया जा रहा है। इसको 80% काम क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, बस 20% काम क्या हो रहा है, बाकी बच रहा है। तो अब इसमें हाईटेक स्टेडियम में क्या होगा, हाईटेक स्टेडियम के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, यदि बारिश भी होती है, क्या होता है, बारिश भी होती है तो भी मैच क्या नहीं होगा, नहीं रुकेगा। क्या होगा, बारिश होगी तो भी मैच नहीं रुकेगा। जैसे ही बारिश होगी उसके 20 मिनट के अंदर अंदर, क्या है, 20 मिनट के अंदर अंदर उसको क्या करेगा, जो पिच है क्रिकेट की, उसको क्या कर देगा, सुखा दिया जाएगा। और जो ग्राउंड है उसको भी क्या कर देगा, सुखा दिया जाएगा। इसके अंदर इस प्रकार से फिल्टर लगाए जाएंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से फिल्टर लगाए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्या है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वाटर का, वो क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम के तहत में क्या होगा, पानी आसानी से निकल जाएगा। और पूरा ग्राउंड क्या हो जाएगा, 20 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, सुखा दिया जाएगा। साथ में जो स्टेडियम के अंदर जो व्यक्ति बैठेंगे, यानी जो दर्शक बैठेंगे, उनके लिए भी क्या करेगा, बारिश में बचने के लिए और धूप से बचने के लिए वहाँ पे क्या करेंगे, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, क्या करेंगे, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और उसकी छाँव के अंदर वहाँ पे उनको बचाव किया जाएगा, क्या करेगा, बचाव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान राज्य को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि के लिए मंजूरी दे दी है? तो अभी जो केंद्र सरकार है, अभी क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, राजस्थान की सरकार के लिए क्या क्या अभी एक मंजूरी दी है। जो जल जीवन मिशन है 2024 तक क्या करना है, देश के अंदर सभी व्यक्तियों के पास में क्या होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए। तो अभी केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को कितना दिया है, 2522 करोड़ रुपए का इस वर्ष के लिए क्या कहते हैं, जल जीवन मिशन के तहत में क्या दिया है, बजट सहायता राशि प्रोवाइड करवाई है। और जो पिछले साल था 2020 के अंदर, 2019 के अंदर, 2020 में तो ये राशि है 2522 करोड़, और 2019 के अंदर केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए करवाए थे, 1051 करोड़ रुपए क्या कहते हैं, राजस्थान सरकार को प्रोवाइड करवाए थे। इसके तहत में अब जल जीवन जो मिशन है उसके तहत में 2024 तक देश में सभी क्या है, देश के सभी हिस्सों तक क्या होना चाहिए, प्रत्येक ग्रामीण को, प्रति व्यक्ति को क्या है, 55 लीटर पीने योग्य प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। किसके अंदर, जल जीवन मिशन के तहत में, क्या है, जल जीवन मिशन के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान, क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, क्या है, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान
संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने टाइफाइड के जीवाणु को मारने के लिए, ध्यान देना भाई, टाइफाइड के जीवाणु को मारने के लिए टमाटर के साथ किसकी खेती करने का सुझाव दिया है? अभी IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने क्या किया, बेंगलुरु ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं, क्या है, टाइफाइड के जो जीवाणु है, जैसे क्या होगा, साल्मोनेला, क्या होगा, साल्मोनेला, क्या होगा, साल्मोनेला जीवाणु है। और जो ई कोलाई है, क्या है, ई कोलाई जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, जो सब्जियां होती हैं, क्या होती है, सब्जियां होती हैं, उनकी जड़ों में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और जैसे व्यक्ति कोई खाता है तो उसकी शरीर में क्या होता है, वो जीवाणु क्या होते हैं, चले जाते हैं, क्या होते हैं, जीवाणु चले जाते हैं। जैसे क्या होता है, टाइफाइड के जो जीवाणु है वो चले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ के जो वैज्ञानिक थे, IISC के जो वैज्ञानिक थे, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया है, उनके साथ में ऐसी कोई खेती की जाए जिससे कि वो जो जीवाणु हो गए खेती के अंदर ही, अंदर जमीन के अंदर ही क्या हो जाएंगे, वो मर जाएं। तो उन्होंने क्या किया, अभी एक शोध किया है, उसमें पाया गया है कि टमाटर के साथ में यदि किसान है वो चुकंदर की खेती की जाए, टमाटर के साथ में क्या है, चुकंदर की खेती की जाएगी, तो ये जो जीवाणु है, क्या है, जो जीवाणु है, साल्मोनेला जो जीवाणु है वो क्या हो जाएगा, जमीन के अंदर ही क्या हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, जिससे क्या होगा, लोगों को क्या हो जाएगा, बचा जाएगा। तो ये कौन से कहा गया है, चुकंदर की खेती टमाटर के साथ में की जाएगी, तो ये जो जीवाणु है साल्मोनेला, वो जीवाणु क्या जाएगा, जमीन के अंदर ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी, टमाटर के साथ में चुकंदर की खेती करने के लिए क्या दिया, सुझाव दिया है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक है, ये हमारे IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक, बेंगलुरु के वैज्ञानिक है, उन्होंने ये क्या है, अभी खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में तितली की नई प्रजाति लाइलक सिल्वर लाइन को क्या है, खोजा गया है, लाइलक सिल्वर लाइन। तो यह कौन सा अभ्यारण्य है, यह हमारा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। कहाँ पे, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। उदयपुर का जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वहाँ पे क्या क्या है, अभी जिस जो प्रजाति है लाइलक सिल्वर लाइक, उसे क्या क्या है, खोजा गया है। कि वहाँ पे जो स्टूडेंट है, क्या है, वहाँ के जो स्टूडेंट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के, जैसे मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के जो शोधार्थी यानी जो स्टूडेंट वहाँ पे क्या करते हैं, शोध कर रहे थे, उनको क्या मिला है, वहाँ पे प्रजाति मिली है। तो किसके अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर वो क्या कहते हैं, प्रजाति मिली है। इसमें क्या कर रहे थे वो लोग, स्लोथ बियर की जो पारिस्थितिक शोध थे उनके ऊपर क्या करते, वो खोज कर रहे थे। इसके साथ में उन्होंने सिल्वर लाइन नामक जो प्रजाति तितली की, उसको खोजा गया और उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे देखा गया था। इसलिए इसको जो प्रजाति खोजा गया है, लाइलक सिल्वर लाइक, इसको क्या खोजा गया है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर क्या है, खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से गौरव पथ नाम के पक्की सड़कें बनवाई जाएंगे? तो यह देश का कौन सा राज्य है, तो यह देश का है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार, उसने क्या किया है, जो भी राज्य के अंदर टॉप 20 क्या है, जो टॉप 20 स्टूडेंट है, क्या है, टॉप 20 स्टूडेंट 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो टॉपर्स हैं, उनके लिए क्या है, 10वीं और 12वीं क्लास के जो टॉप 20 स्टूडेंट हैं, उनके गांव तक, यानी उनके गांव में घर से लेकर जो कनेक्टेड एरिया है वहाँ तक क्या करेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ से क्या बनाएंगे, पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। इनके साथ में इन टॉपर्स बच्चों को क्या जाएगा, एक लैपटॉप दिया जाएगा, क्या जाएगा, एक लैपटॉप दिया जाएगा, साथ में 1 लाख रुपये भी दिए जाएंगे, क्या जाएंगे, 1 लाख रुपये भी क्या देंगे, नकद दिए जाएंगे। और ये घोषणा किसने की, जो वहाँ के डिप्टी CM है, क्या है, जो वहाँ के डिप्टी CM है दिनेश शर्मा जी, और इसके अलावा जो सेकंड डिप्टी CM है, क्या है, दूसरे डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने यह क्या किया, इसको सम्मान, जो स्टूडेंट है उनको क्या है, प्रोत्साहन के साथ सम्मान देने का क्या करते हैं, योजना को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस बैंक ने पहला बिना इंटरनेट के युवा पे डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? तो देश का कौन सा बैंक है जिसने पहली बार बिना इंटरनेट के भी क्या करेंगे, डिजिटल पेमेंट वगैरह कर देंगे, अभी चालू किया है? तो यह कौन सा बैंक है, यह बैंक है यस बैंक। क्या है, यस बैंक ने क्या किया, अभी बिना इंटरनेट के भी क्या किया, एक युवा पे डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। उसमें सिर्फ क्या होगा, KYC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी नो योर कस्टमर की 100% रिक्वायरमेंट होगी। नो योर कस्टमर नहीं हो रखा है तो ये इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, KYC करवानी पड़ेगी, और KYC करवाने के बाद में आप बिना
बिना इंटरनेट के भी क्या करेंगे, एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें जो युवा पे डिजिटल वॉलेट है वो किन किनों ने मिलके बनाया है, देखिए क्या है, यस बैंक, क्या है, यस बैंक ने किसके साथ में क्या है, UDMA, क्या है, UDMA टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्या है, इस एप्लीकेशन को क्या है, लॉन्च किया गया है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।